स्वागत है अंगराज। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। किंतु आप अतिथि हैं, आपका स्वागत अनिवार्य है अंगराज। अतिथि तो मैं पंचाल में भी था जब उस दिन सूतपुत्र कहकर अपमान किया, तो आज अंगराज कहकर यह सम्मान क्यों? क्योंकि उस दिन आप अनामंत्रित थे, परंतु आज आप निमंत्रण पर आए हैं। राजकुल की परंपरा कदाचित मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। आप सब जब चाहे नियम तोड़ मरोड़ लेते हैं, परंतु एक योद्धा के लिए एक नियम कभी नहीं बदलता कि वो ना कभी हार स्वीकारता है और ना अपमान। वैसे भी मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से श्रेष्ठ शासक नहीं है। परंतु एक ये शासक तो अपना अपना दृष्टिकोण है अंगराज। अति सुंदर। एक से एक महान विभूतियों का जमघट लगा हुआ है यहाँ पर। एक ये जो बचपन से दान में अधिकार मांगता आया, और ये बचपन से ही सब कुछ छल से चुराता आया, और उसके उपरोक्त ये महान पांडव इस हीन को अतिथि मानकर इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। सावधान छेदी नरेश। शांत हो जाओ विकोदर। इस समय छेदी नरेश शिशुपाल आपके अतिथि हैं, और अतिथि अतिथि का अपमान करे तो ये राजसूया यज्ञ के फल को निष्फल कर सकता है। परंतु स्मरण रहे शिशुपाल, मैं अतिथि के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। परंतु स्मरण रहे शिशुपाल, मैं अतिथि के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। परंतु मैं छेदी नरेश शिशुपाल सभी बंधनों से मुक्त हूं। तेरे अतिरिक्त मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अपने मामा का वध करने वाला रणछोड़, थोड़े बंधन में तो तू बंधा हुआ है। जब तक इस माला में मोती शेष हैं, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे 100 मोती हैं। छलिया चोर। नहीं शिशुपाल, अब केवल 99 रह गए, और जैसे ही ये सारे मोती समाप्त हुए, तुम्हारे 100 अपराध भी पूरे हो जाएंगे और समाप्त भी। ऐसा अवसर मैं तुझे नहीं दूंगा।
स्त्रियों के वस्त्र चुराने वाले। शिशुपाल, वरदान यह है कि तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता, परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा वध करने वाले को भी तुम पर दया आ जाए। अंगराज, हम यहाँ पांडवों के आनंद में आए हैं। यहाँ कोई उत्पात उचित नहीं होगा। स्वागत स्वीकार करो शिशुपाल। एक पुरुष को सब पत्नियां संतुष्ट नहीं कर सकती, और तुम अकेली ने 5 को संतुष्ट कर दिया। अद्भुत। संतोष मनुष्य की शील में होता है और शील मनुष्य की दृष्टि में। अपनी दृष्टि सीधी कर लीजिए, वो क्या है ना, टीका टेढ़ा हो जाएगा। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? अब आएगा यहाँ आनंद। न हींग लगेगी न हल्दी, परंतु रंग बहुत सुंदर जमेगा। इस मूर्ख शिशुपाल का अहंकार और द्रौपदी का दर्प आपस में टकराएंगे और भंग होगा पांडवों का यज्ञ। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। मामाश्री, जब तक ये कृष्ण यहाँ पे है, वो इस यज्ञ को भंग होने नहीं देगा। इसका उत्तर? कृष्ण के छल के उत्तर में ही तो ये शिशुपाल नामक फल लाया हूं मैं। स्मरण है ना आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस माया महल की सुंदरता और पांचाली की तिरछी दृष्टि आपके नैनों में बस गई है? कांधार नरेश, मेरी तिरछी दृष्टि छोड़िए और अपनी तिरछी चाल संभालिए। छेदी नरेश, द्रौपदी उस दिशा में अकेली जा रही है। अवसर है आपके पास, अवसर। और जो स्त्री 5 पतियों को स्वीकार कर सकती है, उसके लिए छठे को स्वीकारने में क्या समस्या है? और जो ना स्वीकारा, तब भी हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। द्रौपदी को आपने कुदृष्टि से देखा, ये बात पांडव सहन नहीं कर पाएंगे और फिर अस्त्र उठाएंगे। आपको तो मार नहीं सकते हैं? और आप पर हाथ उठाते ही अतिथि पर प्रहार माना जाएगा शिशुपाल। और
यज्ञ ध्वंस हो जाएगा। आंडर नरेश, कभी कभी आप सीधी बात भी कर देते हैं। आओ मेरे होने वाले सम्राट, अग्नि प्रज्वलित कर दी है। आओ थोड़ा घी भी डाल दे। आहा, सुंदर, यह भाग्य है इन पुष्पों का। पांडवों का भाग्य इन पुष्पों की भांति जाग गया है। अभी जगा दो। अपनी मर्यादा में रहो शिशुपाल। पांच पतियों वाली स्त्री मुझे मर्यादा में रहना सिखाएगी? ये तुम्हें शोभा नहीं देता पंचाली। यदि मेरे 5 पतियों को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो छेदी राज्य नरेश विहीन हो जाएगा। कहाँ हैं तुम्हारे 5 पति? यहाँ तो सिर्फ मैं हूं। और अगर तुम्हारे 5 पति यहाँ पर आ भी जाएं, तब भी वो छेदी नरेश शिशुपाल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अग्निसुता याज्ञ सेनी हूं, भस्म हो जाओगे। देखता हूं इस अग्नि में कितना ताप है। महाराज, छेदी नरेश महारानी पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। चौसर सज गई है, अब तो 12 और खेल हमारा।
आज मुझे अपने ताप का अनुभव करने दो पांचाली। छोड़ेंगे नहीं। यही तो मेरी इच्छा है कि वो मुझ पर प्रहार करें और उनका यज्ञ भंग हो जाए। अतिथि हूं, सत्कार करो मेरा पंचाली। हो गया यज्ञ भंग। आ गए कुंती के पुत्र तुम्हें बचाने। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है, एक स्त्री का मान बचाने। तुमने फिर से एक अतिथि की मर्यादा भंग की शिशुपाल। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। हस्तिनापुर में समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहना। मैं हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का मित्र हूं, और तुमने उसी हस्तिनापुर की कुलवधू का अपमान करने का प्रयास किया। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। वांग राजकर्ण, जिस द्रौपदी ने तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम उसका साथ दे रहे हो और मेरा विरोध कर रहे हो। इसलिए क्रोधित हो क्योंकि उसने तुम्हें नहीं स्वीकारा। मैं आज भी कहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा अंगराज। अरे जिसके 5-5 हैं, हम और तुम मिलके अगर साथ भी हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? तुम जैसे कुबुद्धियों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। नानिर्भवति भारत। यही है वो नीच। आज भले ही ये यज्ञ भंग हो जाए, परंतु इस नराधम का वध तो निश्चित है। इसके शरीर में इतने बाण फेंकूंगा कि वायु प्रवेश का स्थान भी नहीं बचेगा। मेरे होने वाले सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया है। रुक जाओ अंगराज, शांत हो जाओ।
जाने दो इसे। नहीं केशव, नहीं। हम सब किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत मृत्यु भी होती है। और इस समय शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है अंगराज, ना ही उसके मृत्यु का। इस समय उसे क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा, है ना शिशुपाल? इसने हमारे सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। तुमने इसे अपना मित्र चुना है या नियति ने पांडवों का? आओ शिशुपाल, उठो। आपके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप यहां से चले जाएं छेदी नरेश। हाँ, क्योंकि वासुदेव ने अंगराज को तो रोक लिया, रचित मैं ना रुक पाऊं। यही तो मेरी कामना है विकोधर। तुम आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पे, तो फिर यह प्रहार करके अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। नहीं पाल, अभी नहीं। परंतु क्यों माधव, आप इसे दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है पार्थ।